माई मेरे श्याम लगो संग दो चकार रतिपतिम उत्तम भयम रमयांचकार। ये काम विजय लीला है। कामदेव के मन में बड़ा अहंकार हो गया था कि हमसे टकराने की शक्ति किसी की नहीं। अहंकार में मत्त कामदेव देवर्षि नारद जी के पास पहुंच गया। बोले हमारी भुजाओं में खुजली मच रही है, या तो हमसे दो दो हाथ करो और नहीं तो लड़ने वाला हमको बताओ। नारद जी ने कहा कि लड़ने का अवकाश तो हम पर नहीं है, लेकिन तुम आए हो हमारे सामने तो हम भेज देते हैं तुमको ऐसे स्थान पर कि तुम्हारे लड़ने का उत्साह सदा सर्वदा के लिए ठंडा हो जाएगा। कहां जाएं? बोले श्रीधाम वृंदावन में रास का संकल्प कर रहे हैं नंद नंदन श्री कृष्ण, अनंत कोट ब्रजांगनाओं के साथ रास करेंगे। वे तुम्हारे भुजाओं की खुजली को दूर कर सकते हैं। काम आया वृंदावन में, रास बिहारी श्री कृष्ण को दंडवत किया, परिचय दिया कि मेरा नाम कामदेव है, देवर्षि नारद जी ने हमको भेजा है, आप मेरी भुजाओं की खुजली दूर कर सकते हैं, आप हमको युद्ध की भिक्षा दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले वैसे तो हम लड़ाई भिड़ाई करते नहीं, पर नारद जी ने भेजा है तो गुरु जी की बात तो माननी पड़ेगी। तो देखो काम बात ऐसी है कि दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक किले का और एक मैदान का। तुम कौन सा युद्ध लड़ना चाहते हो, किले वाला कि मैदान वाला? महाराज भेद समझाओ। बोले हम समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और तुम अपने क्रमशः पांचों बाणों का प्रयोग करो। यदि मेरे चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो जाए तो समझना कि तुमने किले की लड़ाई जीत ली। और अनंत ब्रज गोपियों के साथ हम रास करेंगे, नृत्य करेंगे, उनका आलिंगन भी करेंगे, उनका स्पर्श भी करेंगे। और तुम अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग करना, पर उन अनंत ब्रज सुंदरियों के मध्य नृत्य गान आदि करते समय भी यदि मेरे चित्त में विकार उत्पन्न हो, इंद्रियों में चंचलता न आवे, तो तुम समझ लेना कि हमने मैदान की लड़ाई जीत ली। कामदेव बोला महाराज किले की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी, कितने महात्माओं की समाधि डिगाई, पर मैदान की लड़ाई लड़ने का अवसर नहीं मिला। आज तो मैदान की लड़ाई ही लड़ेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, हम अपनी फौज बुला लेते हैं। तो ठाकुर जी ने अधर पर बंसी पधरा के फौज बुलाई, गोपिन की फौज। गोपी आई, पर श्याम सुंदर के अधर पर वंशी को देख करके, उनकी त्रिभंग ललित छवि का दर्शन करके, उनकी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन को देख करके काम मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, उस सौंदर्य को सहन नहीं कर पाया। भगवान हंसने लगे, वाह जी वाह, कहते थे हम लड़ेंगे लड़ेंगे, हमारी खुजली दूर करो भुजाओं की। इतनी ही वीरता थी तो हमसे लड़ने क्यों चले आए? कोई कहे हम
सीमा पे जाके लड़ेंगे और पटाखा की आवाज़ सुनकर उसके कपड़े खराब हो जाएं, बेहोश हो जाए, वो क्या लड़ेगा सीमा पे जाकर के? भगवान ने कहा अभी तो केवल हमने अपने अधर पर वंशी पधराई है और मेरी मुस्कान और तिरछी चितवन को तुम सहन नहीं कर सके। जिन श्री जी की नूपुर की धुन सुन करके मैं मतवाला हो जाता हूँ, उनका दर्शन तुम कैसे सहन कर पाओगे? ब्रज गोपियों का दर्शन कैसे तुम सहन कर पाओगे? इतने कमजोर की हमारी लीला में आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कामदेव की टांग पकड़ी और वृंदावन की सीमा से बाहर फेंक दिया। कामादि विकारों का प्रवेश भगवान की इस दिव्य रास लीला में नहीं है। कामदेव ने सोचा कि श्याम सुंदर के सामने तो दाल नहीं गली, क्योंकि कुछ भी हो वे नंदगोप कुमार हैं, ये तो ठीक है, पर हैं तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा, उनके की तो अचिंत्य शक्ति अनंत सामर्थ्य है। पर गोपियां तो कम से कम जीव कोटि में ही है ना, तो इनको तो मैं नचा ही सकता हूं। गोपियों के माध्यम से फिर एक बार धावा बोलूं तो वह काम जिसको ठाकुर जी ने टांग पकड़ के फेंका था, वो गोपियों के देह में जाकर व्याप्त हो गया। कामाद गोप्य भयात कंसा, वो जाकर कृष्ण मिलन का जो काम है वो गोपियों में व्याप्त हो गया। तो भगवान ने क्या किया, उनको बुला तो लिया, और जब काम आ गया तो भगवान ने उनको विरह दे दिया। अब वो इतनी अधिक व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई, को उस विरह की अग्नि में उनके भीतर जो स्थित काम था वो पंच तत्व में विलीन हो गया, राख की ढेरी हो गया, भस्मसात हो गया काम। भगवान ने कहा भाई यहां भी तुम्हारी दाल तो गली नहीं, तुम आए बैठ के जरूर कांचन दुर्गों का आश्रय लेकर। गोपियों का देह ही मानो कांचन दुर्ग है, उस कांचन दुर्गों का आश्रय लेकर तुम आए तो सही, लेकिन हमने तो लंका दहन कर दिया, हमने तो तुमको भीतर ही भीतर जला डाला। लेकिन तुम ये शिकायत न रखो कि तुमने हमको लड़ने का मौका ही नहीं दिया। अब हम फिर तुम्हें जिंदा करेंगे और फिर तुमसे लड़ेंगे, देखते हैं, फिर मारेंगे, फिर जिलाएंगे, फिर लड़ेंगे, देखते हैं तुम्हारी कितनी हिम्मत है, तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है। तो उत्तम भयन रतिपतिम, रतिपतिम उत्तम भयन, भगवान ने अपने संकल्प से रतिपति कामदेव को पुनः जागृत कर दिया। आप कहेंगे ये भाव किसका है? ये भाव पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का भाव है। पहले देह में स्थित काम को भस्म किया, फिर उत्तम भयन, फिर भगवान संकल्प में अपने संकल्प से उसको स्तंभित कर दिया। और स्तंभित कर दिया तो क्या किया? बोले वो काम जहां जहां आश्रय लेकर के बैठा था उस काम का भगवान ने मर्दन किया। श्याम लगो संग दो, माई मेरे श्याम